हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। सबका बहुत बहुत स्वागत है अल्टीमेट सीए यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सीए प्रणव पोपट। आई एम द फैकल्टी फॉर पेपर नंबर 3, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑफ सीए फाउंडेशन। और हमारे साथ स्पेशल गेस्ट यहाँ पर हैं आयुषी सिंगल। शी इज फ्रॉम श्री गंगानगर राजस्थान। एंड यू विल बी अमेज्ड, यू विल बी सरप्राइज टू हियर दिस कि इन्होंने September 24 सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 96 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो यार ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफी सारे बच्चों के लिए पास होना भी एक सपना होता है, और ऐसे सब्जेक्ट में इन्होंने 96 मार्क्स लेकर आए हैं। सो इट्स रियली कमेंडेबल। सबसे पहले हम आयुषी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस आयुषी फॉर दिस अमेजिंग फीट। थैंक यू सर। सो आयुषी, हम लोग टॉपिक पे आने से पहले और ऐसी चीजें जानने से पहले कि आपके क्या तरीके थे पढ़ने के और इतना अच्छा आपने कैसे स्कोर किया, पहले थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहते हैं। सो फर्स्ट आई वांट टू नो कि आपके घर में कौन कौन है, और आप कहाँ रहते हो और कहाँ से आपने स्कूलिंग एक्सेट्रा करी है। और तीसरी चीज कि आपने सीए करने का कैसे डिसाइड किया। कुछ तो एक आपका टर्निंग पॉइंट या 10th के बाद या कभी ना कभी एक टाइम होगा जब आपको ऐसा होगा कि आपने डिसाइड किया होगा कि मुझे सीए करना है। तो ये एक अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ओवर टू यू। ओके, सो माई सेल्फ आयुषी एंड आई एम फ्रॉम श्री गंगानगर राजस्थान। और मेरे घर पे मेरे मदर है, फादर एंड माई बिग ब्रदर। और मैंने स्कूलिंग यहीं से करा, श्री गंगानगर राजस्थान से, इन सेंटर बोर्ड। और मतलब सीएस करने का सोचा तो बिकॉज वन ऑफ माई ब्रदर हैज डन इट, तो उन्होंने मुझे एडवाइस करा कि कॉमर्स बैकग्राउंड में अच्छा कोर्स है। तो फिर हम्म। मैंने उनके एडवाइस पर करा सीए। ओके, सो यू आर एंजॉयिंग द कोर्स टिल नाउ, यस सर। फाउंडेशन। ओके, चलिए अच्छी बात है। तो हम लोग ना आपके अपने इस इंटरव्यू को रिवर्स क्रोनोलॉजी में कंडक्ट करते हैं। जैसे कि आपने अचीव किया है वो रिजल्ट, तो जब आपको वो रिजल्ट दिखा, जब आपने ओपन किया होगा वेबसाइट में, तब का माहौल क्या था, आपके साथ कौन बैठा था, और रिजल्ट देखने के बाद आपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कैसे किया और उनका क्या रिएक्शन था, ओवरऑल रिएक्शन ड्यूरिंग द रिजल्ट्स। तो जब रिजल्ट आया तो माई मदर वॉज विद मी। एंड मतलब मेरे से ज्यादा उनको कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगी, और वही मेरी स्ट्रेंथ थी पूरी ड्यूरिंग माई सी फाउंडेशन जर्नी। तो अच्छा। शी वॉज वेरी अमेजिंग एंड शी वॉज वेरी हैप्पी कि उन्होंने जब मेरा रिजल्ट देखा। एंड माई हाईएस्ट स्कोर वॉज इन मैथ्स। एक्चुअली ट्वेल्थ में मेरा जो ओवरऑल बोर्ड स्कोर था वो मैथ्स की वजह से थोड़ा खराब हो गया था। ओह। तो लेकिन मम्मा को पता था कि मैथ्स मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो ट्वेल्थ का स्कोर खराब हो गया था। तो जब उन्होंने सी फाउंडेशन में देखा कि इतने हाईएस्ट मार्क्स उसने स्कोर कर रखे हैं, मतलब सेंचुरी कर रखी है। तो फिर मैंने बताया कि मैंने प्रणब पोपट सर से ही सारी पढ़ाई करी है, उनकी बुक सॉल्व करी है, तो जो भी मतलब सब कुछ हुआ है, ऑल थैंक्स टू हिम। तो इट वाज अ वेरी मतलब वंडरफुल रिएक्शन। तो काइंड ऑफ कह सकते हैं कि आपने कॉम्पनसेट कर दिया वो एक रिग्रेट जो था, कि मैथ्स आपकी स्ट्रांग थी और आप चाहते थे बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर आते, बट उतना बेटर नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ यहाँ आके आपकी कवर अप हो गई, और अब आपको एक यस। सेटिस्फेक्शन होगा कि चलो मैथ्स में मैंने टॉप स्कोर किया है। और मतलब आई आई एम नॉट श्योर, एग्जैक्टली लिस्ट तो नहीं आती बट इस बार 96 से ऊपर हमने किसी के मैथ्स में मार्क्स देखे नहीं है एज ऑफ नाउ, नॉट इन अदर एकेडमीज टू। तो बहुत अच्छी बात है यार। और दूसरा, अब हम ये जानना चाहेंगे यार कि एक चीज होती है एग्जामिनेशन के लिए आप सिलेबस कंप्लीट करो, क्लासेस कंप्लीट करो। दूसरा होता है वो फेज जहां पर आप क्लासेस के बाद अपनी सेल्फ स्टडी करते हो, जहां चीजों को रिवाइज करते हो। और एग्जाम से 1.5 डेज पहले काफी चैलेंज होता है हमारे लिए कि लॉ का पेपर खत्म हुआ और फिर हम मैथ्स का देने वाले हैं। तो पहले मैं टू द पॉइंट जानना चाहता हूँ कि आपने जैसे लॉ का पेपर देकर आए, अब आपको पता था कि यार आपको आई थिंक इस बार 2.5 डेज मिला था, राइट, यस सितंबर एग्जाम में। तो अपकमिंग 2.5 डेज के लिए आपने क्या किया था, क्लासेस देखी थी, रिवीजन किया था, सेल्फ किया था, और कैसे आपने प्लान किया था उसको लास्ट 2.5 डेज। सर, जब मैं लॉ का पेपर दे के आई थी तो मैं थोड़ा टेंस्ड थी लॉ के पेपर की वजह से। तो फिर वो वाला दिन मैंने इतना अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, मैंने सिर्फ जो एलआर था वो थोड़ा वो दिखा था, और वो भी मैंने मेनली मतलब आपकी जो कंपाइलर थी मैंने उससे गो थ्रू करा था। मैंने एग्जाम से पहले कंपाइलर खत्म कर दी थी आपकी, एक बार मतलब फिनिश कर दी थी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एमसीक्यू थे ट्विस्टेड से जो एक बार एक से दो बार देखने की जरूरत थी। तो मैंने एलआर करा था। एंड नेक्स्ट डे मैंने स्टैट्स और वो दोनों चीजें कंप्लीट कर दी थी, जो मेन मैथ्स होती है, स्टैट्स और मैथ्स। एंड फिर नेक्स्ट डे मतलब रिवीजन ही चल रही थी, आपकी कंपाइलर ही चल रही थी। और थोड़ी वो जो आपकी वन शॉट रिवीजन होती है, और मैं अपने सेल्फ नोट्स बनाया करती थी, तो मैं उनसे रिवाइज करा था। तो जैसे आपने बोला कि स्टेट्स किया या एलआर किया,
तो आपने क्वेश्चंस को मतलब टिक करके रखा था कि मुझे ये देख के जाना है? नहीं, मैंने जो शॉर्ट नोट्स बना रखे थे ना, मैंने उसमें आपके क्वेश्चंस भी पेन डाउन कर रखे थे जो मुझे ज्यादा ट्विस्टेड लगते थे। वो रेफरेंस वाले। डाल दिया था आपने कि इस वाले हाँ जी। मतलब एमसीक्यू कंपाइलर के ये पेज नंबर या फिर ये चैप्टर का ये क्वेश्चन जो है यस। मुझे देख के जाना है। और जो हम्म। कॉन्सेप्ट्स थे उसको भी रिवाइज किया था आपने 2.5 डेज में? तो वो आपने खुद का सेल्फ नोट्स बनाया था? यस सर, शॉर्ट नोट्स। तो वो कहाँ से बनाए थे आपने नोट्स, मतलब ड्यूरिंग द लेक्चर्स सर, बना दिए? हाँ, जब आपकी वीडियोस वगैरह चलती थी, आईसीआई मॉड्यूल पढ़ा होता था, तो मैं आपकी वीडियो पॉज करके फिर वो लिख लेती थी, जो आपकी पीडीएफ हुआ करती थी स्क्रीन पर, उस वो लिख दिया करती थी। तो ऐसे अच्छा, कर करके मैंने नोट्स बनाए। ये भी बहुत अच्छी बात है। मैं एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे लेना चाहूंगा। कोई भी चीज़ हमारी लिखी हुई होती है ना, तो वो अलग ही माइंड में स्टोर होती है। मतलब एक तो हम इंटेंशनली स्टोर कर रहे हैं, जैसे लॉ में हम बार बार अपने आप को कोशिश करते हैं कि मेमोराइज हो जाए, वैसे ही मैथ्स में भी कहीं ना कहीं आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपने वो चीज़ लिख ली है तो उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि वो आप भूलोगे नहीं। तो यस सर। एक स्टेप हम बीच में मिस कर गए यार, कि आपका जो वो 2 घंटे का टाइम था, 2 बजे से 4 बजे, उसका वो भी तो अपने आप में एक जर्नी है कि भाई वो कितने बजे मैंने क्या शुरू किया और 1 घंटा बचा है, 15 मिनट बचा है यार, उसको रीचेक करना है। वो 2 घंटे कैसे थे आपके? सर एक्चुअली ऐसा था कि मतलब कंपाइलर मैंने आपकी करी थी ना, तो मेरे को उससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका था। अच्छा। मैं अगर कोई एमसीक्यू कर रही हूँ कि मुझे कुछ ऐसे एमसीक्यू थे जो सेम भी देखने को मिले, कुछ ऐसे थे जिसमें सिर्फ डिजिट्स चेंज थी। तो ऐसे एक डर नहीं था अंदर, जब मैं 2 घंटे वहां पे बैठी थी, पता था कर दूंगी। तो वो कॉन्फिडेंस आ रखा था, तो फिर आराम से 96 मार्क्स का अटेम्प्ट हो गया। 1 आवर 45 मिनट्स लगे थे, उसके बाद मैंने रीचेक भी कर लिया था, सब कुछ मतलब आराम से हुआ था, कोई स्ट्रेस नहीं था किसी चीज का। तो आपने 96 अटेम्प्ट किए, चार चार स्किप किए इंटेंशनली, यस सर। और 96 में से 96 आए एग्जैक्टली? यस सर। अमेजिंग। ये तो मैंने पूछा ही नहीं था आपसे कि आप, मुझे लगा कि 100 आपने अटेम्प्ट किया होगा, 96 तो बड़ी एक्यूरेसी है। अमेजिंग ये वाली बात तो। और मतलब फिर तो आपको, क्योंकि मोस्टली बन रहे थे, तो आप लाइन से ही कर रहे होगे, 1 2 3 4 करते जा रहे होगे, है यस ना? सर। और कुछ आपको जरूरत नहीं पड़ी होगी कि कहीं आप अटक गए हो या ऐसा कि बहुत टाइम वेस्ट हो गया हो। और उसको ऐसे होता था, तो आपने ऐसे वीडियो में आई थी तो मैंने उसमें देखा था कि आपने बोला था कि अगर कहीं आप अटक रहे हो तो उसको छोड़ दो, लास्ट में देखो। तो फिर मैंने वो चीजें करी थी और फिर मैंने लास्ट में करे थे, फिर हो गए थे। अच्छा, मतलब ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ क्वेश्चन एक बार में नहीं बन रहा होगा, पर यस सेकेंड सर। सेकेंड राउंड में आपको बन गया होगा। मैं जनरली हम्म। 3 राउंड अप्रोच बताता हूँ ना एग्जाम से पहले, कि फर्स्ट राउंड में सिर्फ वो करो जो बन भी रहे हैं और जल्दी बन रहे हैं, दूसरे राउंड में वो करो जो शायद थोड़ा समय ले रहे हो, और थर्ड राउंड में वो करो जो बिल्कुल ही ना बन रहे, उनको कोशिश करो। तो बहुत अच्छी बात है आपने तो उसे। हाँ हाँ। सर वो मैंने आपको टिप्स जो है ना, वो आईसीआई मॉड्यूल का जो मेरा फर्स्ट पेज था, मैंने उस पे लिख रखी थी। और एग्जाम की जब मैं सेंटर में जा रही थी, मतलब रूम में अंदर जा रही थी, उसके जस्ट 15 to 20 मिनट्स पहले मैं सारी रीड करके गई हूँ। और एक वीडियो में आपने बोला था कि स्ट्रेस फ्री रहने से कोट बोली थी, तो मैंने वो कोट भी लिख रखी थी और सब कुछ लिख रखा था, और मैं वो सारा रीड करके गई थी। और फिर मतलब कॉन्फिडेंस था पूरा कि कर देंगे आज तो। क्या बात है, मतलब आपने एकदम बोल सकते हैं पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना दिया था खुद के लिए। यस। सुपर यस। एनर्जेटिक। नहीं, ये बहुत फर्क पड़ता है इस चीज से। ऐसी चीजों में ना क्या होता है कि हमें नहीं बनने वाली चीजें भी बन जाती है अगर हम बहुत पॉजिटिव रहते हैं। क्लिक होता है उस समय माइंड में। अपनी बहुत अच्छा लग रहा है आपकी जो पॉजिटिविटी देखकर। और इंटरमीडिएट में भी यही पॉजिटिविटी रखना। और डेफिनेटली यार, कई बार लोग ना बहुत आउटपुट के बारे में सोचते हैं। बेटर है कि हम अपने इनपुट्स के बारे में सोचें। रैंक वैंक तो सब बाय प्रोडक्ट है। अगर अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो ऑल इंडिया रैंक भी आएगी। आपके टोटल कितने मार्क्स हैं फाउंडेशन में? 328। तो अभी के रिजल्ट के हिसाब से तो अगर ऑल इंडिया रैंक होती तो आपको लग जाती, क्योंकि पिछले कुछ अटेम्प्ट से ऑल इंडिया रैंक फाउंडेशन में बंद हो गई, बट 328 इज अ वेरी गुड मार्क्स। और इस पर आप ऑल इंडिया रैंक भी अचीव कर सकते हो, तो इंटर में जरूर आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करना। अब आते हैं पीछे हम लोग रिवीजन फेज में, या ओवरऑल हम लोग प्रिपरेशन फेज में चलें, कि आपने कितने महीने में क्लासेस खत्म करी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, और क्लासेस खत्म करने के बाद से लेके एग्जाम आने से पहले तक कैसे पढ़ाई करी, और क्या रूटीन होता था आपका सेल्फ स्टडी का? ओवर टू यू। पर अप्रैल के एंडिंग में और मई के स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट करी थी आपकी क्लासेस वॉच करनी, मतलब वाइज उसी टाइम मैंने सीए फाउंडेशन स्टार्ट करी थी। तो अच्छा। मेरे विद इन 2.5 मंथ्स सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो गए थे, मेरा आईसीए मॉड्यूल पूरा कवर हो चुका था कि कुछ भी पार्ट ऐसा नहीं था जो रहा हो। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने आपकी कंपाइलर पूरी सॉल्व करी, और वो एक बार सॉल्व करने से मन ही नहीं भरा। तो मुझे सीरियसली 2 से 3 बार उसको सॉल्व करना पड़ा, बिकॉज इट वॉज कि कुछ ऐसे एमसीक्यू थे जो ट्विस्टेड थे, कि अगर अपने पूरा चैप्टर भी करते हैं ना, तो भी कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो कवर नहीं हो पाती, लेकिन वो आपकी कंपाइलर से कवर हो रही थी।
तो वो मैंने काफी बार सॉल्व करी और उसकी वजह से ही मुझे कॉन्फिडेंस आया, जो भी मतलब हुआ। और मैं दिन में पढ़ा करती थी मैथ्स की, अगर मैं बात करूँ तो 2 घंटे। लेकिन मेरा वो फेवरेट सब्जेक्ट था, इसीलिए मैं अगर अकाउंट्स पढ़ने से बोर हो रही हूँ तो मैं मैथ्स ही उठाया करती थी। अगर मैं मेरे कुछ भी पढ़ने का मन नहीं करता, मैं कंपाइलर ही उठाया करती थी। कंपाइलर वॉज लाइक स्टडी टेबल पे पहली पहली बुक है जो पढ़ी रहती है, और मैं उसको छेड़ती रहती अच्छा, मतलब आपको वो सिर्फ ऐसा बर्डन नहीं था, वो आपको मजा भी आता था सॉल्व करने में। हूँ। इसलिए आप कभी कभी अगर मन नहीं कर रहा तो अपना मन बनाने के लिए भी कंपाइलर को उठा लेते थे। ये भी एक अच्छी बात है। दिस इज एन एक्सेप्शन वैसे। कॉमर्स स्टूडेंट्स में ऐसा कम देखने को मिलता है। बट ठीक है, आपका कॉमर्स विद मैथ्स था और आपको मैथ्स पहले से पसंद थी, तो उस चीज़ का आपको काफ़ी एडवांटेज मिल रहा है, और ओवरऑल भी एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि मैं तो खुद पीसीएम वाला हूँ। मैं साइंस बैकग्राउंड वाला हूँ। मैंने तो अकाउंट्स भी नहीं पढ़ी थी पहली बार। बट स्टिल जो मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट था, या मैथ्स मुझे जो पसंद थी, वो ओवरऑल बहुत जगह पर हेल्प करती, क्योंकि आप जब आप मैथ्स में बहुत डीप जाते हो ना, तो आपका लॉजिकल सोचने का एक हैबिट हो जाता है। फिर चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो आपको आपका तरीका ही पढ़ने का चेंज हो जाता है। तो बच्चों, तुम लोग जो देख रहे हो, तुमसे भी बोलता हूँ, ये बचपन की मैथ्स को भूल जाओ, है ना। फ्रेश माइंड से मैथ्स को पढ़ो। जो लोग नए बच्चे हैं, May 25 में देने वाले हैं, September 25 में, ये बिजनेस मैथ्स है, एकदम अलग मैथ्स है। इसके साथ मोहब्बत कर लो। बहुत ओवरऑल तुम्हें पूरे सीए करियर में बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। तो ये था हमारा ओवरऑल जर्नी। आयुषी ने कैसे अपनी क्लासेस को खत्म किया। आप सभी लोग सुन रहे हो, इन्होंने अप्रैल के बाद, मतलब आई थिंक 12th का एग्जाम देने के बाद आपने प्रिपरेशन शुरू करी होगी। तो आपके लिए तो ये जो सितंबर से एग्जाम होना शुरू हुआ, काफी लकी प्रूव हुआ, क्योंकि आपके मंथ्स बच गए ना। इसके पहले वाले सालों तक जो 12th के बाद चालू करता था सीए की प्रिपरेशन, उसको दिसंबर में एग्जाम देना पड़ता था, और आपने सितंबर में ही दे दिया। सो आप यू विल बिकम सीए अर्ली। और एक और एडवांटेज आपको पता है, आप पिछले साल से आर्टिकलशिप भी 2 साल की हो गई है। पहले यस 3 साल की हुआ करती थी। तो यू मे बी दिस इज अ फर्स्ट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो एकदम अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में सीए बन सकते हैं, अगर सारा एक बार में बोथ ग्रुप निकाल दें तो यही उम्मीद भी रहेगी, बेस्ट विशेस भी रहेगी पूरी अल्टीमेट टीम की तरफ से, कि आप एक बार में और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में सीए कंप्लीट कर लें और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। अब हम लोग यार, जो बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, उनको कुछ टेक अवे चाहिए कि सर हम ये वीडियो देखना है, हमको कुछ फायदा मिलना चाहिए। तो थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में, और छो मतलब कम अंडरस्टैंडिंग से लेके एवरेज अंडरस्टैंडिंग, जिसको मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद या जिसको पसंद भी है और एवरेज पसंद है, सभी बच्चों को दिमाग में रखते हुए आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए एक ओवरऑल टिप्स बता दो कुछ, ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस ऑफ द एग्जाम, फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्पेसिफिक। या ओवर टू यू। टिप्स कैसे? एडिट हो जाएगा टिप्स ना? टिप्स मतलब कि आप मतलब कई बार ऐसा होता होगा ना कि आप कोई किसी तरीके से पढ़ते होगे, आपको लगता होगा नहीं यार ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो जो नए बच्चे हैं उनको फायदा मिल जाए कि नहीं यार। जैसे आपने एमसीक्यू कंपाइलर बोला, तो ये भी एक टिप बन गई कि यार आपकी क्लासेस हम्म। खत्म होने के बाद आप एमसीक्यू कंपाइलर जरूर करो। दिस इज वन ऑफ द टिप। हो सकता है इसके अलावा और भी कोई ऐसी चीजें जो आपके माइंड में, या फिर अगर आपको स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट नहीं बोलना, तो ओवरऑल सीए फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दो। जैसे आपने पॉजिटिविटी का बताया कि भाई एग्जाम से पहले एकदम पॉजिटिव होके जाओ, ये भी एक टिप बन सकती है। सर आई थिंक फर्स्ट टिप विल बी कि शॉर्ट नोट्स तो प्रिपेयर करने ही करने हैं, क्योंकि आईसीआई स्टडी मटेरियल थोड़ा बल्की होता है टू स्टडी। तो आप उसको अगेन एंड अगेन पिक नहीं कर सकते, तो शॉर्ट नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं। सेकेंड थिंग आई थिंक कि एमसीक्यूज जरूर करने चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम नहीं कवर कर पाते, वो एमसीक्यूज कवर करवाते हैं। सेकेंडली वो अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, कि अगर हम एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ पढ़ा है, हमें कुछ आता है। नहीं तो मतलब समझ नहीं आता क्या चल रहा है, बस पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं। एंड आई थिंक इंटरेस्ट मैथ्स में बनाना ही पड़ेगा, धक्के का हमसे मैथ्स नहीं पढ़ी जाती। इंटरेस्ट बनाते हैं, मतलब ऐसे लेक्चर से बनाएंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, मार्क्स आएंगे, अपने आप लगेगा कि अच्छा कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट बनेगा। ओके। और रिवीजन वीडियोस का कुछ मदद मिलता है क्या प्रिपरेशन में? तो श्योरली वो ऐसा होता है कि आपका कम टाइम में बहुत ज्यादा कवर हो रहा है। तो मैंने मेनली रिवीजन वीडियोस भी देखी थी लास्ट वाले डेज में। अगर मतलब मैंने एमसीक्यूज वाली बुक भी सॉल्व करी थी, तो लास्ट वाले डेज में मेरा 2 महीने यही था कि फाउंडेशन में यही करना है। ओके। क्योंकि कुछ लोग ये भी करते हैं, कुछ लोग मतलब क्लासेस ना देखकर सिर्फ रिवीजन वीडियोस देखते हैं और बोलते हैं सर हमारी उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं आई। तो मैं बता दूं, रिवीजन वीडियोस यहाँ पर आयुषी बोल रही हैं, क्लासेस खत्म होने के बाद रिवीजन वीडियोस की हेल्प लो। सिर्फ रिवीजन वीडियोस देखोगे, पहले आपने कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर डिटेल में नहीं किया हुआ, तो भी उतना फायदा नहीं है। तो दोनों का एक बैलेंस बना के रखना। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं।
तो थ्योरी एमसीक्यूज आपने कैसे तैयार किए थे? आपके सारे आपको बन गए थे? सर जब मैंने आईसीएस स्टडी मटेरियल से सेल्फ करने की कोशिश करी तो बिल्कुल नहीं हो रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। फिर मैंने आपकी वीडियो देखी, उसमें आपने पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा रखी थी कि अगर हमें बाद में रिवीजन करनी हो तो वो से ऐसा था, एक माइंड में चीजें क्लिक होने वाली चीज होती है कि एक बार वीडियो देखी हो गया, बस क्लिक हो गया। अभी जब एक बार रिवीजन करनी होगी वो पीडीएफ खोलेंगे। तो इट वॉज वेरी हेल्पफुल कि मैंने तो सोचा था थ्योरी छोड़ के जाऊंगी, लेकिन मैं थ्योरी पूरी आपकी वीडियो से करके गई, पूरी पीडीएफ से करके गई, और वो बेनिफिट भी हुआ मुझे क्योंकि सारे मेरे एमसीक्यूज करके आई थी मैं पेपर में, थ्योरी वाले, और ऑब्वियसली वो सही हुए सारे। थ्योरी में समय भी कम लगता है आपका थ्योरी वाले एमसीक्यूज यस। में, तो उस चीज का भी एडवांटेज मिल जाता है। तो आप कौन से पीडीएफ की बात कर रहे हो? थ्योरी है जरूरी जो सेशन लिया था उसकी बात करें क्या? यस सर। जिसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी करवाई थी? यस सर। तो बच्चों ये भी बता दूं मैं, हमारे यूट्यूब पर थ्योरी है जरूरी का प्लेलिस्ट डला हुआ है, जिसमें एक सेशन में मैंने थ्योरी के पूरे कॉन्सेप्ट्स करवाए एकदम, और उसका समरी नोट्स बना के दिया थ्योरी का। और अगले सेशन में उसके जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं वो करवाएं। तो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा थ्योरी है जरूरी के नाम से। और सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, तो यू डोंट हैव टू वेट कि भाई May 25 का थ्योरी है जरूरी चाहिए मुझे, फर्क नहीं पड़ता। November 23 हो, May 24 हो, या November 24 हो, सब एक ही बराबर है। तो उसको आप जरूर यूज करें। तो आयुषी, ये बहुत अच्छी बातें आपने बताई यहाँ पर, राइट फ्रॉम द। सबसे अच्छी बात अगर मैं बोलूँ आपको ना, तो आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड था एग्जाम के दिन में, कि आपने वो कोट्स को भी अपने पास लिखा हुआ था। अच्छा, मैं खुद भी जब एग्जाम हॉल जाता था तो मैं कुछ एक सॉन्ग सिलेक्ट करके रखता था कि मैं ईयरफोन्स लगा के वो एक सॉन्ग सुन लूंगा, तो वो पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आएगी। ऐसे अपने आप के खुद तरीके ढूंढो आप लोग भी, कि कैसे अपने आप को काम रख सकते हो पॉजिटिव। देखो, एग्जाम का स्ट्रेस सबको होता है, बट वहां पर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वो दे पाता है जो उस चीज को मैनेज करने में कामयाब हो गया। और यहाँ पर आयुषी ने उस चीज को मैनेज बहुत अच्छे से किया था। लॉ की आपको आपने बोला स्ट्रेस भी था लॉ का, तो उतना बेटर नहीं गया था क्या लॉ का पेपर? सर लेंथ? बेटर गया था, पर हमने सोचा था, हमने ना ऐसा होता है ना कि कितना ही लिखा हो नंबर नहीं देते, तो वो भी ऐसे एटीट्यूड था, और मतलब मैं लिटरली रोई भी हूँ घर आके लॉ वाले पेपर के दिन। लेकिन ऐसे था कि मम्मा मेरी स्ट्रेंथ थी वो ड्यूरिंग माई सी फाउंडेशन जर्नी, तो उन्होंने मुझे समझाया, जो हो गया वो हो गया। फिर मैंने आपकी थोड़ी वो वाली जो वीडियोस थी वो वापिस से आपकी आवाज सुन के देखी, कोट्स लिखी, तो अपने आप वो कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर। अच्छा, तो हम लोग जो मतलब लेक्चर्स के साथ साथ बीच में पॉजिटिव मोटिवेशन देते हैं उससे फर्क पड़ता है। ये सर श्योरली सर, चलो, तो पड़ता विल है। कीप डूइंग दैट फॉर द अपकमिंग स्टूडेंट्स ऑल्सो। मम्मा है क्या घर में अभी? यस सर। तो उनको भी बुलाइए ना, एक बार उनसे भी मिलना चाहेंगे हम। यस सर। मम्मी आपको बुला रही नमस्ते मैम। नमस्ते सर। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप सुनाओ। आयुषी ने एक दो बार रेफरेंस लिया इंटरव्यू में कि मैम, मतलब आप जो है, मम्मी जो है मेरी, उनकी वजह से मेरी बहुत स्ट्रेंथ बनी हुई थी और वो बहुत सपोर्ट करती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने हर मोमेंट पे आयुषी को इतने अच्छे से सपोर्ट किया, राइट फ्रॉम 12th का उसने रिजल्ट का बताया, और फाउंडेशन की पूरी जर्नी। तो ये भी मतलब एक एग्जाम्पल सेट करता है कि कैसे पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से बच्चे ना सिर्फ पास कर पा रहे हैं बल्कि एक्सेप्शनल रिजल्ट ला पा रहे हैं। जैसे 96 मार्क्स में आपको बता दूं, बहुत कम लोगों के आए होंगे, 90+ ही बहुत कम देखने को मिलते हैं। बोर्ड्स में तो देखने को मिल जाते हैं लेकिन सीए में नहीं देखने को मिलते। तो इसमें आपका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आपको भी इस चीज के लिए सलाम और थैंक यू सो मच। अब मैं जानना चाहूंगा कि आपने आयुषी को प्रिपेयर करते देखा है, तो आपने देखा होगा कि वो भी कितनी मेहनत कर रही होगी। तो आप भी थोड़ा शेयर कीजिए कि उसने इतने पिछले 4-5 महीनों में कैसी मेहनत करी, और क्या उसने कुछ सेक्रीफाइसेस किए कि वो बाहर नहीं जाती थी और पढ़ाई में इतना मन लगाती थी। थोड़ा आप उसके बारे में बताइए कि उसकी जर्नी कैसी रही। सर स्ट्रगल तो करती थी, दिन रात पढ़ाई करती थी, अच्छा, और सेक्रीफाइस भी किया, कहीं ना आती थी ना जाती थी। तो वो तो देना पड़ता है सीए में, राइट? पर आप लोगों ने उस चीज को पूरा सपोर्ट दिया तो उसको उस चीज को करने में और अच्छा भी लगा होगा कि चलो पेरेंट्स। नहीं तो कई बार कुछ जगह पर ऐसा भी होता है कि यार कितनी पढ़ाई करोगी तुम,
चलो चलो मिल लो लोगों से, बट थोड़े समय के लिए अगर हम ये सेक्रीफाइस करते हैं तो इसका इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और आप कुछ कहना चाहेंगी ओवरऑल? नहीं। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू फॉर कमिंग। आप आए वो बहुत अच्छा लगा। चलिए आयुषी, अच्छा हुआ लो। मॉम भी आई, और उनके चेहरे की खुशी देख के हम लोगों को समझ में आ गया कि आपके रिजल्ट से वो कितनी खुश हैं। तो चलिए भाई, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटरमीडिएट में भी आप इतना ही अच्छा स्कोर करें, और पेरेंट्स का नाम रोशन करें, और इससे भी बड़ी स्माइल मम्मी की सीए इंटरमीडिएट में देखने को मिले। ठीक है जी, थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट। और हमारी टीम भी आपके सपोर्ट में है। कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड अवर टीम। सो थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। थैंक यू सर।